प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पता ये चला कि ओवेरियन फेलियर है, ओवरीज काम नहीं कर रही, एग्स नहीं बना रही, आगे क्या है फ्यूचर, कुछ भी नहीं. बट हम रीजनरेटिव पीपल, वी कैन टेल यू दैट वी कैन डू ए प्रोसीजर विदाउट एनी सर्जरी, just few injections, and we can try to regenerate the ovaries. The ovaries start producing eggs again. This is all regenerative medicine. This is the field of the future. And mind you, this field of future is not complete without radiology. हर चीज़ में इसके रेडियोलॉजी इस्तेमाल होगी, और वो कौन करेगा? वो आप करेंगे, वो हम लोग करेंगे. So other than beyond normal routine radiology जो हम करते हैं करेंगे, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, CT है, MR है, बहुत स्कोप है दुनिया में. I just want to share in next few minutes the glimpses of the future जो हम ये कर सकते हैं without doing any surgery, without doing any anesthesia. आउटडोर पेशेंट के ऊपर पेशेंट को बुलाएं, उसका मसला हल करें और उसको घर भेज दें. That's it. This is the future. So radiology क्या है बच्चों के लिए जो नए हैं? Radiology is a medical specialty that uses imaging and radiation to diagnose and treat diseases. हम लोग CT, X-ray, MRI, अल्ट्रासाउंड और न्यूक्लियर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इसमें. रोल इन डायग्नोसिस, डिजीज गाइडिंग, हम क्या करते हैं? नॉट ओनली वी डायग्नोज, हम ट्रीट भी अब करते हैं. हम ट्रीट भी करते हैं और फिर उस ट्रीटमेंट को मॉनिटर भी कर सकते हैं. अगेन दिस इज द मैजिक ऑफ रेडियोलॉजी. अब अगली चीज़ जो मैंने 3-4 दफ़ा लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया था, दैट वाज रीजनरेटिव मेडिसिन. ये क्या चीज़ है? टेक्निक एम्ड एट रिपेयरिंग और रीजनरेटिंग, रिपेयर और रीजनरेट डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स यूजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक स्टेम सेल्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग. दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक्स बीइंग डन थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसके बगैर तो हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं है. सो टेक्निक एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू क्रिएट इमेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर क्लिनिकल और मेडिकल पर्पसेस. रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है? रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शंस, फोकसेस ऑन रिपेयरिंग नंबर 1, रिप्लेसिंग नंबर 2, और रीजनरेटिंग द डैमेज टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सेल्स. सो वी कैन नॉट ओनली रिपेयर, वी कैन रिप्लेस and we can make new tissues with the regenerative medicine. Utilizes the body's own healing mechanisms or advanced therapies to restore normal function. Aims to treat conditions caused by disease, injury or age-related degenerations. We are using this regenerative medicine in Pakistan right now. We have done quite number of cases with excellent results. So इसमें key strategies क्या होती हैं? We do stem cell therapies, potential to treat conditions like heart disease, spinal cord injuries, neurodegenerative disorders. When we can do the gene therapy, this is the most latest treatment. Modifies genetic material to promote tissue repair and regeneration. Tissue engineering, create artificial tissues or organs using cells and biomaterials. Develop functional replacements, reducing the need for organ transplantation and biomaterials. Develops material to support cell growth and regeneration. हम बायोमटीरियल से आपको ये भी बता सकते हैं कि कौन से सेल की, कौन से टिश्यू की रीजनरेशन हो रही है. हम ये भी आपको बता सकते हैं कि अगर डैमेज हार्ट सेल है, इसमें से कौन सा मसल रीजनरेट कर रहा है. सो इज ऑल लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज. सो इसमें हम स्टेम सेल थेरेपी भी आती है, ये हम रूटीन में करते हैं. प्लेटेड PRP इसको हम कहते हैं. फिर एक प्रोलोथेरेपीज होती हैं एंड देन लाइपोजेम्स होती हैं. ऑल प्रोसीजर्स बीइंग डन हियर इन पाकिस्तान. सो स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल हार्वेस्टिंग क्या है? स्टेम सेल्स आर ग्रोन इन ए लैब. बेसिकली स्टेम सेल्स को हम निकालते हैं ह्यूमन बॉडी में से. हम फैट में से निकाल सकते हैं, हम उसको ब्लड में से निकाल सकते हैं, प्लेसेंटा में से निकाल सकते हैं, कॉर्ड सेल में से निकाल सकते हैं. बेसिकली ये बेसिक बीज होते हैं जिसको आप किसी भी चीज़ पे ग्रो कर सकते हैं. सो एंड मैनिपुलेटेड टू स्पेशलाइज्ड इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स. यानी हार्ट सेल्स के हार्ट सेल बनने शुरू हो जाएंगे. आप उनको ब्लड सेल्स बना लें, नर्व सेल्स बना लें. Specialized cells for treatment. These specialized cells are then implanted into the patient's body to replace or repair damaged tissues. This is how we can do the renal cells. This is how we can do the liver cells. And repair and regeneration, the transplanted healthy cells can help repair the damaged tissues and restore functions by integrating with the surrounding tissues. कि जब उन सेल्स को इम्प्लांट कर देंगे तो वो सराउंडिंग के नॉर्मल टिश्यूज़ के साथ मिलके वो जो डैमेज एरिया है इसको ये रिपेयर कर सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं. सो उस ऑपरेशन की, उस सर्जरी की बाज़ वक़्त आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती.
सो दिस इज़ हाउ दे आर डन। हम चाहे नी से लेके हार्ट तक वी आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। पाकिस्तान में कुछ काम हो रहे हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ होने वाले हैं, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे अहेड। और यही वो फील्ड है जिसमें हमें एक्सेल करना चाहिए, यही वो फील्ड है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि यही फील्ड ऑफ फ्यूचर है। सो रीजनरेटिव मेडिसिन में क्या स्टेम सेल थेरेपी होगी, चाहे वो टिश्यू इंजीनियरिंग होगी, चाहे वो बायो मटीरियल्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट, इंटेस्टाइन्स, मसल्स, लिवर, ब्रेन, न्यूरॉन्स, कार्टिलेज, वी कैन डू एवरीथिंग विद दिस। इट्स सच ए मैजिकल थिंग। रोल ऑफ एक्सोसोम्स। अब एक्सोसोम्स, ये सारे नाम आप एक दफ़ा सुने, ये सारे नाम आप बार बार फ्यूचर में सुनेंगे। ये सारे नाम वो हैं जिनको आपको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है। ये एक्सोसोम, वी आर यूजिंग दिस एक्सोसोम्स। वी आर स्टार्टिंग, मैं आपको अभी केस भी दिखाता हूँ। So these are small extracellular vesicles secreted by the cells, contains proteins, lipids, RNA and microRNAs that mediate cell to cell communication. ये बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो जाके उस सेल को बताता है कि तुमने इसमें कन्वर्ट होना है। सपोज ये हार्ट सेल को बताएगा कि आपने अपने सेल रीग्रो करना है, या लिवर सेल को बताएगा जाके कि आपने अपने लिवर सेल्स को ग्रो करना है। सो दीज आर एक्चुअली हैपनिंग। हमने यहाँ पे केस कैसे किए? सो रोल क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम स्टेम सेल, दे प्रोमोट टिश्यू रिपेयर और एरियाज लाइक स्किन, बोन एंड हार्ट। स्टेम, ये जो एक्सोसोम स्किन में बहुत यूज़ होते हैं, हेयर्स में आजकल यूज़ हो रहे हैं, स्किन रीजनरेशन के लिए, वेल बीइंग के लिए, वेलनेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। हम इनको पेन मेडिसिन में यूज़ करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम पेन मेडिसिन में यूज़ करते हैं, इनको नीज़ के अंदर। वो लोग जिनके नीज़ रीजनरेट नहीं कर सकते, वो लोग जिनकी कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है, वी यूज़ दैम फॉर द कार्टिलेज रिपेयर एंड रीजनरेशन। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। So supports, they deliver messenger RNA, they deliver microRNAs and proteins directly to the cells for therapeutic purposes. Support organ regeneration by enhancing cell proliferation and tissue remodeling in organs like heart and liver. So radiology कैसे support करें? रेडियोलॉजी के बगैर ये काम नहीं हो सकता, आपके बगैर ये काम नहीं हो सकता। कोई बंदा डायरेक्ट कोई भी सेल नहीं लगा सकता जब तक उसको टारगेट का पता ना हो। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इस कमरे में कुछ देर पहले लाइट चली गई थी, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। इवन यहाँ पे जो चेयर बैठे हुए थे हमें भी पता नहीं लग रहा था कि बाहर कौन है, अंदर कौन बैठा है। बट अब रोशनी है, यू कैन टारगेट योर सेल्फ कि मुझे कहाँ जाना है। वो टारगेट प्रोवाइड करेगी रेडियोलॉजी, वो टारगेट प्रोवाइड करेंगे हम, वो टारगेट प्रोवाइड करेंगे आप। इसके बगैर ये काम होना नहीं है। वो कैसे? डायग्नोस्टिक इमेजिंग, आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड रीजनरेटिव इंटरवेंशंस। डैमेज कार्टिलेज के लिए ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं। डिटेल इमेजिंग टू गाइड रीजनरेटिव प्रोसीजर्स, ये कहाँ पे लगाना है। एंड देन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, बाद में MR करके, एक्सरे करके हम मॉनिटर कर सकते हैं भी जो काम किया था वो कितना ठीक जा रहा है। सो मसलन हम इसको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में, स्पाइनल डिसऑर्डर्स में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, रीनल फेलियर में, लिवर फेलियर में, इनफर्टिलिटी में, ऑटिज्म में, स्ट्रोक में, इज ऑल बीइंग डन हियर। ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा एडवांसमेंट्स क्या हो रही हैं रीजनरेटिव मेडिसिन में? मॉलिक्यूलर इमेजिंग, पेट एंड अदर मॉलिक्यूलर इमेजिंग। द मास्टर ऑफ पेट इज सिटिंग हियर, डॉक्टर नुमैर। ही इज द बेस्ट मैन डूइंग पेट इन पाकिस्तान। यू आर लकी एंड वी आर लकी दैट ही इज विद अस टुडे। Sir, thank you very much. The PET and other molecular imaging techniques to track cellular activity in regenerative treatments, and he will tell you more about this. And biomarker imaging, new imaging technology that identify biomarkers indicating successful tissue regeneration. यानी biomarkers आपको बता सकते हैं कि जिस टिश्यू के लिए हमने उसको ट्रीट करने की कोशिश की थी, इज इट बीइंग ट्रीटेड वेल और नॉट, उसकी रीजनरेशन हो रही है या नहीं हो रही है। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमार्कर्स। एंड इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जैसे ये MR हमने किया, ये एक इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस था, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस थी। आफ्टर 30 मंथ्स हमने सिर्फ PRP दी, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसकी रीजनरेशन शुरू होगी। इसके बाद एक ये देखिए नी में, ये तो सबको समझ आना चाहिए कि ये मीनियल स्पेस रिड्यूस हो गई थी। आफ्टर दिस एक्सोसोम्स के बाद यू कैन सी दिस स्पेस बीइंग रीजनरेटेड। इसका मतलब ये कि जो कार्टिलेज है उसकी रीजनरेशन शुरू होगी। इन तमाम पेशेंट्स को सर्जरी एडवाइस की गई थी कि आप टोटल नी रिप्लेसमेंट कराएं। सो इफ़ द पेशेंट्स कम टू यू ऑन टाइम के ऊपर आ जाए, ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इफ़ यू डू दिस एक्सोसोम ट्रीटमेंट, वेल द कार्टिलेज कैन बी रीजनरेटेड विदाउट एनी सर्जरी। इसके ये 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर होता है। सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, एंड देन मॉनिटर कैसे करना है। बट दिस कैन बी डन विदाउट सर्जरी। सो दिस इज़ हाउ यू इंजेक्ट and then you see and monitor the progress, and उस monitor progress कैसे होगी?
रेडियोलॉजी से, या एक्सरे करेंगे या एमआरआई करेंगे, वो कौन करेगा? हम करेंगे। देन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, डिस्क हर्निएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि डिस्क में जहाँ रिपेयर हो जाती है, रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, डिस्क स्लिप कर जाती है, न्यूक्लियस पल्पोसस या एनुलस की टीयर हो जाती है, मीडियल डिस्कल टीयर हो जाती है, बट दीज एक्सोसोम्स and these PRPs and these stem cells can be used for repair rather than going for any surgery. फिर कार्डियोवैस्कुलर रीजनरेटिव मेडिसिन, वो सर हमारे यहाँ से ड्राडरू के में चलेंगे, वो उनको भी बताया जा सकता है कि सर दिस इज़ एन एरिया विच कैन बी डन। हम इसको न सिर्फ लेके थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वी कैन हैव द रीजनरेटिव मेडिसिन ऑप्शन फॉर दिस, वी कैन डू इट। Restoration of heart tissue after myocardial infarction, stem cells or other regenerative therapies used to treat heart damaged tissues. हम एको कर सकते हैं, सीटी एनजीओ कर सकते हैं, कार्डियक एमआर कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग के लिए, और हार्ट की कंडीशन बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट वी कैन एग्जैक्टली टेल देम कि पहले सर ये था, अब ये है। ये हम इनको बता सकते हैं कि पहले आपकी इमेजिंग ये थी, उसके बाद की इमेजिंग आपकी ये है। सो दिस ऑल हार्ट विच इज डैमेज दैट कैन बी रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग। एंड देन रीनल फेलियर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम स्टेम सेल्स लगा सकते हैं, एक्सोसोम्स लगा सकते हैं। अब सोचने की बात है कि स्टेम सेल और एक्सोसोम लगाएंगे कैसे। आप ये सोचें कि 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि उसकी सर्जरी की जाए, वो स्टेम सेल जो उनको जाके इम्प्लांट कर दिया जाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उनको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए वी फाइंड, हम उनको इंजेक्ट कर सकते हैं किडनी के अंदर। दूसरा, हम एंजियोग्राफी करके, दिस इज अगेन नॉन इन्वेसिव, इतनी ज़्यादा सर्जरी से बेहतर है, जो रीनल आर्टरी में जाके उसको स्टेम सेल्स को वहाँ पे हम इम्प्लांट कर सकते हैं। So there are so many ways without surgery where we can help, we can try to regenerate those undergoing the renal failure patients. कोशिश तो कर सकते हैं। So इसके बाद हम जीन थेरेपीज हैं, and then bioengineered kidney devices हैं। These are combined biological tissues with artificial technology to create bioartificial kidneys. These are all under research, but these are all areas of the future. सो रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि रीनल पेरेन्काइमा को भी रीजनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। फिर लिवर डिजीज़, उसमें भी अब स्टेम सेल्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, एक्सोसोम थेरेपी एंड बायो इंजीनियर्ड लिवर डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं। यानी वो जो डैमेज टिश्यू है लिवर का, आप उसको रीजनरेट करके टुवर्ड्स नॉर्मल ला सकते हैं विदाउट एनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट को आसान काम थोड़ी है, उसके लिए एक डोनर चाहिए, एक रेसिपिएंट चाहिए, ढेर सारा ब्लड चाहिए, ढेर सारे पैसे चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, और बहुत बड़ा टाइम लगता है। बट इफ़ यू डू इट ऑन टाइम विद द हेल्प ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज जो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भी मोस्टली थ्रू रेडियोलॉजी ही होगी। और लिवर पेरेन्काइमल डिजीज़, वेल दीज ऑल दीज कैन गेट बेटर विद दिस। फिर मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, अगेन नॉट ओनली द फीमेल, इट हेल्प्स विद द मेल इनफर्टिलिटी ऑल्सो। So stem cell therapy, tissue engineering, ये germline stem cells, azoospermia, they can help, egg production में it can help, they can use to produce the restore sperm production, they can use to produce the follicles, then you can do the gene editing, egg maturation, hormonal regulation, testicular health, ovarian regeneration, spermatogenesis, rejuvenate ovarian tissue and improve egg quality. This all सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस में यही इश्यूज आते हैं। आप जाके जब उनको रीअसेस करेंगे तो यही मोस्टली इश्यूज यही है कि जिसमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, सब कुछ ठीक है लेकिन आगे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हम उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं विद ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजीज। सो चाहे वो इन मेल इनफर्टिलिटी हो, स्पर्म प्रोडक्शन काउंट हो, या वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो, वेल वी कैन डू एंड वी कैन हेल्प ऑल द फीमेल्स विद प्रोडक्शन। बाकी तो असल शिफा तो अल्लाह के पास है, लेकिन हम उनकी हेल्प तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। सो वी आर ऑल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डूइंग अवॉइडिंग दिस सर्जरी। सो सर्जरी की ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेगी, बट स्टिल इफ यू आर गुड इंटरवेंशनिस्ट, इफ यू आर पार्ट ऑफ ए गुड टीम, यू कैन ऑल डू ऑल द स्टफ। फिर ऑटिज्म, लास्ट में ऑटिज्म, जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो आपको बता सकते हैं कि ये क्या होता है। सो इट्स ऑल ए सिंड्रोम, बट विद द हेल्प ऑफ दीज लेटेस्ट ट्रीटमेंट वी कैन हेल्प दिस ऑटिस्टिक चाइल्ड। लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी ऑटिस्टिक बच्चों के ट्रीटमेंट चल रहे हैं इसी तरह विद द एक्सोसोम्स एंड विद दिस ऑल स्टेम सेल्स। तो ये क्या कर सकते हैं, न्यूरल स्टेम सेल्स, induced pluripotent stem cells, neurogenesis and replace the dysfunctional neurons, exosome therapy, gene editing, tissue engineering, these are all latest things which can help to improve and those autistic child. So it's a basically autism spectrum disorder होता है, एक चीज़ नहीं होती, it's all disorder
इसमें मोटर डिफिकल्टीज, सेंसिटिविटी टू चेंज एंड स्टिमुलेशन, बिहेवियरल पैटर्न, सोशल इम्प्लीमेंट्स और communication difficulties. So how regenerative medicine is changing the life of autistic patients. It's not the one patient who's autistic, it's the whole family. आप सारी फैमिली की लाइफ को चेंज कर सकते हैं विद ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजीज एंड विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजी. सो स्ट्रोक के अंदर अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है उसके अंदर न्यूरॉन्स दे डाई, बट इफ यू डू देम ऑन टाइम यू कैन रीजेनरेट, एटलीस्ट ट्राई टू रीजेनरेट ऑल द न्यूरॉन्स. So stem cell for neuro repair, promoting neuroplasticity, exosome therapy for brain repair, gene therapy for stroke recovery, and 3D printing and bioengineering of neuroscaffolds and neurostimulation and rehabilitation. अभी मुश्किल आपको नाम लग रहे हैं, लेकिन चंद सालों में जब तक आप ग्रेजुएट करेंगे, फील्ड में आएंगे, ये हाउस होल्ड नॉर्म्स बन सकते हैं. क्योंकि वो चीज़ें जो हम सब कर सकते हैं, ये वो चीज़ें जो यहाँ पे हो सकती हैं, बंदा बाहर से सीख के आ सकता है. यू कैन हेल्प पीपल, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों की दुआएं ले सकते हैं. आप सोचें एक घर में अगर कोई फालिज का मरीज़ अगर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं विद टाइम, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है. एंड डूइंग विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी एनेस्थीसिया. सो स्पाइनल कॉर्ड से लेके स्ट्रोक तक वी कैन हेल्प द पीपल. आपके चैलेंजेस क्या हैं लास्ट में? लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजनरेटिव प्रोसेसेस, हाई कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट्स, नीड फॉर मोर प्रिसाइज इमेजिंग टेक्निक्स. फिर भी बात आ गई, ये सब कुछ करने के बावजूद हमें अच्छी इमेजिंग टेक्निक्स चाहिए, लेटेस्ट इमेजिंग मोडेलिटीज़ चाहिए. और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हो सकती है? कंबाइंड एआई, यस, विद रेडियोलॉजी टू बेटर ट्रैक रीजनरेटिव प्रोसेसेस, डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव एंड नॉन इन्वेसिव. फिर वही बात, सर्जरी नहीं करनी, छुरी नहीं लगानी, एनेस्थीसिया नहीं देना, ओपीडी में पेशेंट को रखना है, शाम को घर भेजना है. एक्सपेंडेड यूज ऑफ स्टेम सेल थेरेपीज एंड टिश्यू इंजीनियरिंग. So, take away point क्या हुआ? Radiology and regenerative medicine are transforming patient's care. We are changing the patient's life. Radiology provides the tool for diagnosis, precision treatment, prognosis monitoring in the regenerative therapies. The synergy between these fields hold promise for advancing personalized medicine and improving patient's outcome. गोल हम सबका है यहाँ पे बैठने का कि मरीज को ठीक होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, जल्दी रिपेयर होना चाहिए, जल्दी काम पे वापस जाना चाहिए. दिस ऑल बी कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजी. सो कॉल टू एक्शन क्या हुई? एनकरेज फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इन कंबाइनिंग दीज फील्ड्स फॉर फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर. दिस इज आवर फ्यूचर कि हमें हेल्थ केयर सिस्टम वो प्रोवाइड करना है जिसके अंदर जल्दी ठीक हो, साइड इफेक्ट्स कम हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, पेशेंट गोज बैक टू होम एंड बैक टू वर्क वेरी सून एज अर्ली एज पॉसिबल. सो दीज आर द रेफरेंसेस एंड थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.